तो साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर आ चुका है। इसी भर्ती पर कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। तथा साथ ही जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी वीडियोस आगे हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी छत्तीसगढ़ में बीएड धारी नियुक्त हुए हैं 11 अगस्त 2023 के बाद, उनको उन्होंने वहां से शिक्षा में अवैध करार देते हुए बाहर किया है। और साथ ही ये भी निर्देश कि 6 हफ्ता के अंदर आप जो हैं, जो खाली पद होंगे बीएड धारियों को हटाने के बाद, उन पर जो है डीएलएड या डीएड जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियां कीजिए, यानी द्वारा उसकी मेरिट कीजिए, रीमेरिट कीजिए और उनको नियुक्तियां दीजिए। परंतु विडंबना ये है कि अभी तक सरकार इस मामले में बिल्कुल शिथिल है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, वो की वीडियो में मैंने बताया कि इस मामले को लेकर पहले नवीन कुमार जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर हरिशंकर जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, 2 केस चले जाते हैं और उसके बाद और भी केस जाते हैं। और जिसमें 13 मई को सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सुनवाई हो नहीं पाई और नेक्स्ट डेट उसमें मिल गई थी 17 मई। 17 मई को भी क्योंकि कोर्ट में समर वैकेशन पड़ने वाली थी, जिसको लेकर के 17 तारीख में केवल उन्हीं केसों की सुनवाई हुई जिन केसों में अर्जेंसी थी, यानी कि जो ज़्यादा अर्जेंट केस थे उन्हीं केसों को उस दिन सुना गया, जिस वजह से इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और 16 मई को ही जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करती है, जिसका नंबर जिसकी जो डायरी नंबर है 23,565। साथियों, देखने वाली बात ये होगी कि अगर सरकार इसमें थोड़ा भी एक्टिव होती तो वो समय से सुप्रीम कोर्ट जाती, लेकिन वो तब गई जब वो 6 हफ्ते का समय बिल्कुल समाप्त होने वाला था। ये यूं कि ये समाप्त हो चुका था। उसके बाद भी उसमें कोई सक्रियता नहीं दिखाई। आज भी जो वो एसएलपी दायर की गई है वो डिफेक्ट फ्री नहीं है। आज भी वो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और सरकार अगर चाहती तो अभी 10 जून से लेके और 16 जून तक जो स्पेशल बेंच यानी हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए बैठेंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो उन 10 से 16 के बीच अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो अर्जेंसी लगा करके और अपने केस को डिफेक्ट फ्री करा के उसमें सुनवाई करा सकती है। और उसी केस में बाकी जो केस हरिशंकर जी वाला और नवीन जी वाला जो केस है, नवीन कुमार जी वाला, वो उसमें टैग करा सकते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और कोई सक्रियता नहीं निभाई है, और न ही वो उस जो 2 अप्रैल 2024 का जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है उसको भी फॉलो नहीं कर रही है। तो कायदे में तो जब तक वहां से हमें कोई स्टे नहीं मिल जाता है, यानी कि जब तक छत्तीसगढ़ सरकार को या बीएड धारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है, तब तक जो है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो वैलिड है। और मेरे हिसाब से, या यूं कहें कि नैतिक तौर पे गवर्नमेंट को वो जो ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बट लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बात करें सुनवाई की, तो अब जून में तो छत्तीसगढ़ के मामले पर बीएड वर्सेस बीटीसी जो मामला है, इस पर सुनवाई के कोई चांसेस अब है नहीं कि 10 से 16 के बीच इसमें कोई सुनवाई हो जाए।
तो ये मान के चलें कि जो भी सुनवाइयाँ होंगी वो जुलाई मंथ में ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 7 जुलाई को विंटर वैकेशन खत्म हो रही हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और उसी क्रम में 8 जुलाई 2024 को लिस्टिंग के लिए हरिशंकर वर्सेस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वाला केस लगा हुआ है, जिसका SLP नंबर 35/325/2023 है, जिसमें जिस केस में जो है B.Ed धारियों को इंटरिम रिलीफ दी गई थी और उसी इंटरिम रिलीफ के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको नियुक्तियां दे रखी हैं। तो साथियों, वहाँ जो D.Ed धारी हैं उनको भी शांत नहीं बैठना चाहिए, उनको भी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना चाहिए या कोर्ट में इस बात को रखना चाहिए कि 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर अभी गवर्नमेंट ने कोई उसको फॉलो नहीं कर रही है और वो जो है उसकी जो डेट की लिमिट थी, जो समय अवधि थी, वो भी समाप्त हो गई। क्योंकि सरकार के केस में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, केवल वहाँ वो केस जो है दायर किया गया है, नहीं उस पर कोई सुनवाई हुई है, नहीं वो अभी डिफेक्ट फ्री हुआ है, नहीं उसमें कोई स्टे ऑर्डर आया है और न ही नवीन कुमार वाले और हरिशंकर वाले मामले में कोई स्टे ऑर्डर मिला है 2 अप्रैल 2024 के ऑर्डर पे। तो इस वजह से मेरा मानना है कि अभी वो ऑर्डर जो है 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर जो वो वैलिड है और सरकार को वो फॉलो करना चाहिए और इसमें D.Ed वालों को जो है अपनी अच्छी अहम भूमिका निभाते हुए और अपने भविष्य के लिए करना चाहिए। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो निष्क्रियता है वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। वो ये नहीं समझ रही है कि लगभग 4,000 लोगों का यहाँ भविष्य दांव पर है, चाहे वो B.Ed धारी हैं या चाहे वो D.Ed धारी हैं। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 8,000 लोग इस भर्ती में उलझे हुए हैं, यानी कि 4,000 वो लोग जो B.Ed धारी नियुक्त हो चुके हैं और 4,000 वो लोग जो B.Ed धारी अगर वहाँ से हटते हैं तो जो D.Ed वाले वेटिंग में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि सरकार जो है इनको हटा करके हमें यहाँ पर वैकेंट करेगी, यानी फिलअप करेगी। तो साथियों, लगभग 8,000 लोगों का ये मामला है जिसमें 8,000 अभ्यर्थी उलझे हुए हैं। तो सरकार को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए थी और इस मामले को जो है अर्जेंसी के रूप में लेके जाना चाहिए था। निर्णय चाहे सुप्रीम कोर्ट से D.Ed के पक्ष में आता या B.Ed के पक्ष में आता, वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन सरकार को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए थी कि इसमें 8,000 लगभग अभ्यर्थी जो हैं वो उलझे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, सरकार के भरोसे ना रह करके अपने अपने अधिकारों के प्रति खुद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो B.Ed वाले जो उनके रास्ते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जा कर के वो अपने रास्ते अपनाए हैं और D.Ed वालों को भी चाहिए कि वो या तो गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं कि 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है वो फॉलो करे, या फिर उसको लेकर के वो फिर से माननीय हाई कोर्ट में जाएं। ठीक है, तो ऐसा मेरा विचार है। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों से बात करने का मन हुआ, तो आप लोगों के बीच ये बिंदु मैंने रखे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी और चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए नमस्कार, धन्यवाद।